गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के कुछ ट्रेड्स और जानेंगे मार्केट आगे यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन, तो आज बैंकिंग एंड फिनेंस, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक ह्यूज वॉलेटिलिटी हमने क्लियरली देखा और ड्यू टू दिस मार्केट आज ऑलमोस्ट 1% नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। इवन वॉल स्ट्रीट अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के साथ नीचे के लेवल्स पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और मार्केट फ्यूचर लेवल्स पे यहाँ पे आज हमें शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन गाइस क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट 6% ऊपर $114 पे ट्रेड कर रहा है, तो कल भी मार्केट में एक सेल ऑफ हम ओपनिंग के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस हम लोग ओपनिंग के बाद कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड आगे यहाँ पे अवॉइड करेंगे। और गाइस बैंक निफ्टी करंट लेवल्स पे जो आज ट्रेड कर रहा है 36,000 पे, एक टाइम आज इसने 36,000 के लेवल को भी तोड़ दिया था और डेली कैंडल के बेसिस पे इसमें हम एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। सो गाइस कल अगर ओपनिंग के बाद अगर ये विद इन फर्स्ट 15 मिनट 36,000 को ब्रेक करता है, देन हम लोग फ्यूचर लेवल्स पे एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर कंसिडर करेंगे और अगर हो सके तो वहाँ पे आप लोगों को 100 to 200 पॉइंट्स के लिए एक सेलिंग आगे ज़रूर करना चाहिए। एंड ऑप्शन ट्रेडर्स आप लोगों के लिए बता दूं, यहाँ पे 36,000 पे आज लोगों ने एग्रेसिवली पुट ऐड किया है और इवन नीचे के लेवल्स पे भी यहाँ से लोगों ने पुट कॉन्ट्रैक्ट आगे के लिए ऐड किया है। सो कल अगर हम ओपनिंग के बाद 36,000 के लेवल को तोड़ दें तो आप फॉर द सेफ्टी साइड 36,200 और उसके नीचे अप टू 36,000 आप लोग कॉल कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग यहाँ से क्लियरली हम अवॉइड करने वाले हैं। बिकॉज मार्केट क्योंकि इतना ज़्यादा वोलाटाइल है, तो कल नीचे के लेवल से फिर से आगे एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड गाइस निफ्टी इवन आज ये भी एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज हुआ है और आज 17,100 का जो लेवल था, इस लेवल को भी एक टाइम इसने ब्रेक किया। सो कल 17,100 इज गोइंग टू बी आवर ट्रिगर। अगर इस लेवल के नीचे हम 5 मिनट के कैंडल पे कोई भी क्लोजिंग देखें, देन फ्यूचर लेवल्स पे आप एक शॉर्ट सेलिंग कंसिडर कर सकते हैं और आगे यहाँ से आपको 17,000 का टारगेट क्लियरली आगे के लिए कंसिडर करना होगा। क्योंकि गाइस इस कैंडल पे हम क्लियरली देख ही सकते हैं इतना बड़ा जो गैप था वो आगे गैप फिलिंग की वजह से यहाँ पे फिल हो सकता है और अगर ऐसे ही सेलिंग कंटिन्यू रहा FIIs की साइड से, तो हम ये जो गैप है कल इसे इजीली फिल होता हुआ ओपनिंग के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन ऑप्शन ट्रेडर्स क्लियरली आप देख ही सकते हैं नीचे के लेवल्स पे इवन अप टू 16,500 आज लोगों ने पुट कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है और हायर साइड में क्लियरली सबसे कम 17,100 के ऊपर पुट कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता हुआ हमें दिखाई देता है। सो क्लियरली लोगों का जो ट्रेंड है वो बियरिश साइड पे ज़्यादा है, तो आप लोग भी 17,100 के टूट जाने पे यहाँ से 17,100 एंड 17,200 जैसे कुछ लेवल्स पे कॉल शॉर्ट करना कंसिडर कीजिएगा। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब टू दिस चैनल का लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कल के हमारे कुछ कैश ट्रेड्स। सबसे पहला ट्रेड यह है IGL से, क्योंकि IGL प्रीवियसली कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था और फिर से एक रिकवरी के बाद जब इसने ऑलमोस्ट 400 तक के लेवल्स को यहाँ पे अप्रोच किया, तब फिर से हमने यहाँ से लास्ट
17 को थर्सडे को इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली यहाँ पे देखा, लेकिन आज जब इसने पहला इसका जो स्विंग लो फॉर्म हुआ था 380 का, उसको जब इसने ब्रेक कर दिया तब स्टॉक थोड़ा बेरिश हो गया एंड क्लोजिंग आते आते हम यहाँ पे लास्ट 2 वीक्स का जो ये सपोर्ट है उसको फिर से रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। 374 वो लेवल है। तो कल गाइस अगर इस लेवल के नीचे एक ओपनिंग आप 5 मिनट के कैंडल पे देखते हैं देन क्लियरली आगे यहाँ से हम लोग 370 एंड 365 ये दो लेवल्स फॉर प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं, और फॉर स्टॉप लॉस यहाँ से एटलीस्ट 3 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस 1 मिनट के कैंडल पे कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट NBFC श्रीराम ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आज एंटायर बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर में एक ह्यूज सेलिंग हमने ओपनिंग के बाद देखा, और क्लियरली इस स्टॉक में भी इस चीज़ का एक सीधा इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला है। इवन स्टॉक प्रीवियसली जो 16 में एक लो लगा था उस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने जा रहा है। सो गाइस अगर कल ओपनिंग के बाद हम लोग 1080 के लेवल को फिर से रिटेस्ट करते हैं देन इसके नीचे एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, एंड इन दैट केस हम लोग एटलीस्ट 15 to 20 रुपीज़ का एक टारगेट स्टॉक में कंसिडर करेंगे, और आप आगे अगर चाहें तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा ट्रेड ये भी एक NBFC चोलामंडलम फाइनेंस, और आज स्टॉक ऑलमोस्ट 3% नीचे 700 के नीचे आके इस लेवल को फिर से इसने रिटेस्ट किया है। प्रीवियसली 16 और 17 को स्टॉक बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा था, लेकिन बाद में 17 के ओपनिंग के वक्त जब हमने एक स्ट्रॉन्ग गैप अप को देखा तब स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी। लेकिन गाइस कल अगर ओपनिंग के बाद हम इस लेवल को कुछ देर तक यहाँ पे कंसोलिडेशन के बेसिस पे अगर हम सस्टेन करते हैं देन एक सेलिंग प्रेशर के आने पे आप लोगों को ये लेवल टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। सो दिस लेवल 695 अगर कल ये 5 मिनट के कैंडल पे टूट जाए देन आप 690 एंड 684 ये दो लेवल्स कल प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेलिंग साइड में जरूर कंसिडर करना, और स्टॉप लॉस के लिए आप लोग 5 to 6 रुपीज़ 1 मिनट के कैंडल पे कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक ये है पेट्रोनेट LNG, और स्टॉक आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसमें हमने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग को देखा, एंड गाइस स्टॉक आज फिर से 200 के लेवल्स के नीचे बहुत दिनों के बाद क्लोजिंग देता हुआ हमें देखने को मिलता है। सो गाइस कल अगर स्टॉक ऐसे ही 194 के लेवल को फिर से आपको रिटेस्ट करता हुआ दिखे तो आप लोग इजीली यहाँ से 190 एंड 188 के दो लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं, जिसके ऊपर स्कैल्पर को अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और रियल टाइम मार्केट अपडेट्स के लिए आप अगर चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।